नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे मामले में हाई कोर्ट लखनऊ डिवीजन बेंच में कल सुनवाई हुई थी 30 सितंबर 2024 को और सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। कल सुनवाई समाप्त होने के पश्चात हमने इतनी अपडेट आप सभी को दी थी कि उसमें सरकारी अधिवक्ता के द्वारा फिर से समय मांगा गया है नेक्स्ट डेट के लिए। लेकिन अभी आप कोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो उसमें ज्वाइंटली रिक्वेस्ट ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि कमलदीप निराला जी की तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित थे उनके द्वारा भी रिक्वेस्ट या प्रेयर किया गया नेक्स्ट डेट के लिए। तो इसमें उनका क्या बेनिफिट होना है, मामला जितनी जल्दी फाइनल होगा उतनी जल्दी आप सभी के लिए अच्छा होगा। बाकी देखिए, हम सभी बहुत उम्मीद से आप सभी जितने भी नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो या फिर पहले की स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी की बहुत उम्मीदें हैं कमलदीप निराला जी की टीम से या फिर उनके याचिकाकर्ता जितने भी लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी जनता दरबार में भी कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता गए हुए थे। यानी कि जो नवनियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता है महिला, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी का सपोर्ट है इस मुहिम में और सभी की उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इतना हम लोगों के ऊपर वर्कलोड है, 2800 ग्रेड पे हम सभी को मिलना चाहिए। यहाँ पर एक अपडेट और है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए पुरानी पेंशन को लेकर के उसमें स्पष्टीकरण दिया गया है और उसमें कुछ डाटा भी मांगा गया है जिलेवार महानिदेशक जी की तरफ से, परिवार कल्याण महानिदेशक जी की तरफ से। तो इसको लेकर के आप सभी को अपडेट देंगे। और आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनपीएस और एनपीएस के बाद यूपीएस यानी कि ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं है। वहीं कुछ राज्यों में, हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। पुरानी पेंशन योजना में कोई भी डिडक्शन आपके वेतन से नहीं होता है, जबकि एनपीएस में आपके वेतन से पैसे कटते हैं। फिर वही पैसे सरकार, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि जहाँ पर भी वो पैसे लगाते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम, बॉन्ड आदि होते हैं, फिर वही पैसे कुछ गवर्नमेंट भी अपना उसमें शेयर जोड़ते हैं। फिर लास्ट में पूरी सर्विस के दौरान जितना भी आपका वेतन बनता है उतना पैसा आपके एनपीएस के दौरान आपको मिलना होता है। लेकिन ओपीएस में क्या होता है कि एक भी पैसा कटता नहीं है और जितना आपका लास्ट वेतन होता है रिटायरमेंट के समय, तो उस वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान होता है, जो कि बहुत ही अच्छा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। लेकिन ओपीएस को लागू नहीं किया जा रहा है सभी प्रदेशों में या फिर केंद्र सरकार के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले ओपीएस की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में कर्मचारियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा संघर्ष किया गया, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई गई। तो इसमें 2 जिले का लेटर आप सभी को दिखाएंगे। पहला लेटर है बस्ती जिले के लिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती जी की तरफ से समस्त अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए पत्र है। महानिदेशक परिवार कल्याण जी का पत्र सभी जिलों के सीएमओ ऑफिस को, सीएमओ कार्यालय को, सीएमओ को भेजे जा रहे हैं। तो उसी के क्रम में आप देखेंगे लखनऊ के पत्र संख्या ये हो गया। महानिदेशक, पुरानी पेंशन दिनांक 24 सितंबर 2024 के द्वारा पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन में पात्रता के निर्धारण हेतु दिए गए प्रारूप पर सूचना चाहिए गई, जो निम्नमत है। इसमें कार्मिक का नाम, प्रशिक्षण हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या एवं दिनांक, प्रशिक्षण अवधि, विज्ञापन दिनांक जिसके अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है, साक्षात्कार काउंसलिंग हेतु महानिदेशालय से निर्गत पत्र संख्या, दिनांक व अन्य डिटेल, सेवा में प्रथम योगदान की तिथि। अच्छा देखिए, इसी के क्रम में अभी आप देख रहे होंगे, इसी के क्रम में, इसी की वजह से आप लोगों में से जितनी भी नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 12 भर्ती में आप सभी होंगे, तो बहुत लोगों से दोबारा से योगदान आख्या भी मांगा जा रहा होगा। पहले जबकि आप ज्वाइनिंग के समय ही योगदान आख्या लिया जाता है, दोबारा से उसमें मांगा नहीं जाता है, लेकिन इसी वजह से दोबारा से मांगा जा रहा है, क्योंकि इसमें पुरानी पेंशन को लेकर के कुछ जो पत्र प्रेषित किए गए थे और इसी चीज़ को लेकर के महानिदेशालय से जानकारी मांगी गई है। आगे देखिए आप सभी, अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना शीघ्र ही 2 दिवस के अंदर दिए गए प्रारूप पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अब एक लेटर यहाँ पर आप सभी को और दिखाएंगे, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के जो कुछ भी इसमें दोबारा से डाटा मांगा गया है। महानिदेशक परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, जगत नारायण रोड, लखनऊ। और ये जो लेटर है महानिदेशक जी की तरफ से समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी सीएमओ, सभी जिले के सीएमओ के लिए है। पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन में पात्रता का निर्धारण करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।
24 सितंबर 2024 का। और इसी के क्रम में सभी जिले के सीएमओ कार्यालय द्वारा फिर अपने अपने ब्लॉक में डाटा मांगा गया है। और यही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे जो भी नवनियुक्त कार्यकर्ता हैं उनसे दोबारा से योगदान आख्या भी मांगी गई है। कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश दिनांक 11 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के अनुपालन में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का ही फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों जिनका चयन ऐसे पद या रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 यानी 28 मार्च 2005 को एनपीएस को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अधिसूचना जारी हुई थी कि 28 मार्च 2005 के बाद जिन भी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे उन सभी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत उनको पेंशन दिया जाएगा, ना कि पुरानी पेंशन के तहत, यानी कि उनको ओपीएस नहीं मिलेगा। तो 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था। ऐसे जितनी भी नियुक्तियां हैं को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस से आच्छादित किए जाने की व्यवस्था प्रदान करते हुए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस आशय से उपलब्ध कराया गया है कि संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि बिना सक्षम स्तर से परीक्षण संस्तुति के जनपद में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सीधे इस कार्यालय को विकल्प पत्र प्रेषित कर रही है। कुछ पत्र भेजा गया था महानिदेशालय को, महानिदेशक जी को, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के नियुक्त प्राधिकारी सीएमओ होते हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के नियुक्त प्राधिकारी होने के दृष्टिगत आपके स्तर से नियमानुसार विकल्प पत्र का परीक्षण करते हुए संकलित एवं समेकित सूचना अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि यदि संबंधित कार्मिक पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने का पात्र हो यानी कि ओपीएस के लिए अगर पात्र होते हैं जो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, तो उस स्थिति में निम्न प्रारूप में वर्णित बिंदुओं के अनुसार परीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस विज्ञापन के आधार पर महानिदेशालय स्तर से नियुक्ति निर्देश पत्र तथा जनपद स्तर से नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया, उक्त विज्ञापन अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 से पूर्व का हो, तभी संबंधित कार्मिक पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के इस लेटर का अगर आप निष्कर्ष देखेंगे तो 28 मार्च 2024 के पहले जिन भी कर्मचारियों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ होगा उन्हीं को ओपीएस मिलेगा, और जिनके भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 का यानी कि जैसे अभी एएनएम 92-12 भर्ती में विज्ञापन 2021-22 ऐसे आप कह लीजिए, यानी कि यह विज्ञापन 2005 के बाद का है, तो यहाँ पर ओपीएस न मिलकर के एनपीएस ही आप सभी को मिलेंगे। ओपीएस केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलना है जिनके लिए भर्ती का नोटिफिकेशन का डेट 28 मार्च 2005 तक या उसके पूर्व का होगा। और ये प्रारूप है, इसी प्रारूप पर सभी जिले के सीएमओ कार्यालय द्वारा अपने संबंधित ब्लॉक से अधिकारियों से डाटा मांगा जा रहा है, फिर वही डाटा वो महानिदेशक जी को भेजेंगे। तो इतनी आसानी से सरकार ना तो ओपीएस पर मानने वाले हैं और ना ही 2800 ग्रेड पे पर मानने वाले हैं। 2800 ग्रेड पे पर तो आप सभी को सफलता जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ओपीएस पर अभी कितना लंबा संघर्ष करना होगा कुछ पता नहीं है। बाकी देखिए, जिन जिन राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की इतर अन्य पार्टियों की सरकार है, तो कुछ राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया है। तो फिलहाल में जितने भी इसमें 2005 के बाद के नोटिफिकेशन के आधार पर जिनकी भी नियुक्ति हुई होगी उसमें सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 92-12 भर्ती वाले या फिर किसी अन्य पुराने भर्ती के आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे, लेकिन आपके भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 के बाद आया होगा, तो आप सभी को एनपीएस ही मिलेगा। अभी ओपीएस पर सहमति बनी नहीं है, सरकार अभी इस पर तैयार नहीं है देने के लिए। अब यहाँ पर आप सभी 2800 ग्रेड पे के मामले में कल हुई हाई कोर्ट लखनऊ डिवीजन बेंच में सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर देख लीजिए। स्पेशल अपील 189 ऑफ 2024, ये अपील सरकार की है थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एंड फॉर अदर्स, और इसमें कमलदीप निराला जी एंड 10 अदर्स को पार्टी बनाया गया है, जिनके लिए माननीय न्यायालय से आदेश आ चुका है 2800 ग्रेड पे कर उस ग्रेड पे को लेकर के उसी को चैलेंज किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप
एज ज्वाइंटली प्रेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द पार्टी लिस्ट दिस केस ऑन 15/10/2024 इन टर्म्स ऑफ अर्लियर ऑर्डर। देखिए इसमें सरकारी वकील जो जानकारी हमने कल आप सभी को दी थी कि जो सरकारी अधिवक्ता थे उनके द्वारा दोबारा से समय की मांग की गई थी। अब इसमें जो हमारे अपने अधिवक्ता थे 2800 ग्रेड पे की तरफ से, तो उन्होंने भी अपनी सहमति दिखाई है समय देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए अभी बार बार समय नहीं मिलेगा उनको, ऐसा नहीं कि वो समय मांगते जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय जहाँ तक उचित होगा माननीय न्यायालय को लगता, तो उसमें फिर हम लोगों की भी सहमति होती है, चलिए ठीक है आप समय ले लीजिए जो कुछ भी, लेकिन यहाँ पर अपना पक्ष मजबूती से बस रखना है। जब भी सुनवाई हो, नेक्स्ट डेट की सुनवाई हो, यानी कि 15/10/2024, 15 अक्टूबर 2024 की डेट लगी है। वैसे आप देखेंगे 3 अक्टूबर को भी कोर्ट खुला है, 4 अक्टूबर को भी कोर्ट खुला है, फिर आगे कुछ छुट्टियाँ हैं उसके बाद देखेंगे तो फिर, लेकिन जो भी डेट लगी है उम्मीद करते हैं कि 15 अक्टूबर को मामला फाइनल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन ये होता है कि जब ज्वाइंटली परेड में आ गया यानी कि दोनों ही पक्ष की अधिवक्ता वहाँ पे सहमत होते हैं कि ठीक है आप नेक्स्ट डेट लगा दीजिए, नेक्स्ट डेट पर सुनवाई के लिए दोनों ही तरफ की पार्टी सहमत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समय जो है सरकारी अधिवक्ता के द्वारा ही बार बार मांगा जा रहा है। तो यही अपडेट हमने कल भी आप सभी को बताया था और वही चीज़ें यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर में भी है, बाकी कोई एडिशनल कुछ चीज़ें इसमें है नहीं। ठीक है, तो शेष आगे की जो भी जैसे भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।